नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का तीसरा क्लास। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम लोग जो है अरिथमेटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से हर एक एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते रहता है, जो कि एलसीएम एंड एचसीएफ है। इसमें बहुत सारा टैप है, तो हम क्या करते हैं, टैप बाय टैप जो है हर एक टैप को एक छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो है एलसीएम एंड एचसीएफ का तीसरा क्लास होगा और उम्मीद करते हैं अगर आप लोग जो है वो वीडियो अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको जो है जिस टाइप से शुरू करते हैं, यानी कि जब दे दिया जाता है कि 2-4 घंटियां या अलार्म घड़ी जो है एक साथ बजना प्रयास करता है, तो मान लीजिए सब जो है कुछ टाइम तक बज रहा है, तो एक साथ जो है कब बजेगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो, और अधिकतर बार ये क्वेश्चन आता ही रहता है, तो चलिए उसी तरह के क्वेश्चन को आज जो है हल करने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और बिना टाइम गवाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही ये टाइप ज्यादा क्लियर होगा। चलिए आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर, यानी कि 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती है। 3 घंटी है, जो कि पहला घंटी 15 मिनट के अंतराल पर वो दोबारा बज जाती है, जबकि दूसरा घंटी जो है 30 मिनट के बाद दोबारा बजती है, जबकि तीसरा जो घंटी है वह 45 मिनट के बाद बजती है। क्वेश्चन के पहले भाषा को समझ जाइएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि 3 घड़ी है, 3 घड़ी सॉरी 3 जो है घंटी है। आज इस टाइप का जो है आज पहला सवाल होगा। ये कह रहा है 3 घंटी है मेरे दोस्त। कह रहा है पहला घंटी जो है 15 मिनट के बाद बजती है, जबकि दूसरा जो घंटी है वह 30 मिनट के बाद बजती है, जबकि तीसरा जो घंटी है वह 45 मिनट के बाद दोबारा बजती है। इस तरह से क्वेश्चन कहने का भाषा है। आगे कह रहा है यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती है। अब क्वेश्चन में कंडीशन ये लगाया कि जब सुबह मॉर्निंग का जब टाइम था, तो सुबह में 8 जब बज रहा था, सुबह में कितना बज रहा था मेरे दोस्त? सुबह में जब 8 बज रहा था तब यह घड़ी क्या हुआ था, एक साथ तीनों घड़ी बजा था। एक साथ तीनों घड़ी बजा था। सुबह में 8 बजे एक साथ ये तीनों घड़ी बजा था। तो कह रहा है तो अगली बार वे एक साथ कब बजेगी, यानी कि यह एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। काफी पहला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेंगे, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन सब आप अपने से आसानी से कर पाइएगा। पहला घड़ी 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट के अंतराल पर ये बजती है। कह रहा है तीनों जो है 8 जब टाइम बजा था तब एक साथ तीनों एक का एक बजा था। तो कह रहा है जो अगला कब ऐसा समय आएगा जो तीनों घड़ी एक साथ बजेगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए आप उसका निकालिएगा एलसीएम। क्या निकालिएगा मेरे दोस्त? एलसीएम। तो चलिए लघुत्तम निकालना शुरू करते हैं। तो आप वैसे भी डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर देख लीजिए हम इसको अगर 15 से लगा देंगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 15 त्रिका 45। अब तो ये नहीं लगने वाला है, तो अगर नहीं लगेगा तो हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो एलसीएम जो यहाँ से निकल करके आएगा, तो 15 2 और 3 को गुना करिएगा, 15 दूना 30 और 30 त्रिका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90। ये जो 90 निकल करके आया है मेरे दोस्त, ये 90 जो है मिनट है, क्योंकि ये जो है डाटा आपको दिया हुआ था वो मिनट में आएगा। तो अब जो है इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार ये तीनों घड़ी जो एक साथ सॉरी तीनों घंटी एक साथ बजेगी, कितना मिनट के बाद बजेगी, तो 90 मिनट के बाद बजेगी। कितना मिनट के बाद बजेगी? 90 मिनट के बाद बजेगी। लेकिन कहना है अब जो सुबह में 8 बजे बजा था और अगला जो इसका टाइम होगा वह 90 मिनट के बाद बजेगा। तो यानी कि 8 बजे से 90 मिनट आगे जो टाइम होगा वही पर ये बजेगा। तो 90 मिनट है, अगर आप इसको घंटा में कन्वर्ट करिएगा तो आप इसको 60 से भाग दीजिएगा। तो 60 से अगर आप 90 में भाग दीजिएगा, बिल्कुल आप 60 एकम 60 लगाइएगा, तो यह 0 और ये 30, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। आप इसको क्या कह सकते हैं, 1 घंटा 30 मिनट या 1.5 घंटा भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 1.5 घंटा के बाद ये तीनों घंटियां एक साथ बजना शुरू हो जाएगी। तो सुबह 8 बजे बजा था और आप कह रहे हैं 1.5 घंटा बाद बजेगा, तो यानी कि 8 में अगर आप 1.5 घंटा जोड़ दीजिएगा तो ये जो टाइम आएगा मेरे दोस्त, ये 9 बज करके 30 मिनट होगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो है समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, कोई घबराने की जरूरत है नहीं और टैप बाय टैप पढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट है। ट्रैफिक लाइट आप लोग देखे होंगे। तो कह रहा है 4 अलग अलग सड़क पर क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है।
जिसमें क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती है। 4 लाइट है, तो चलिए लिख लेते हैं। 15 सेकंड, 15 सेकंड, 18 सेकंड, उसके बाद क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, 27 सेकंड, और उसके बाद दिया हुआ है 30 सेकंड, और क्या दिया हुआ है 30 सेकंड। अब कह रहा है 6 10, ये 6 है और ये 10 है और ये इस तरह से। चलिए अब आपको क्वेश्चन को समझाते हैं। आज का ये दूसरा सवाल होगा। क्या कह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन में कह रहा है 4 क्रॉसिंग लाइट है, जो कि पहला लाइट 15 सेकंड, दूसरा लाइट 18 सेकंड, तीसरा लाइट 27 सेकंड, जबकि चौथा जो लाइट है वो 30 सेकंड के बाद क्या होता है, बदलता है। तब जब एक टाइम आया, आगे आगे कह रहा है बदलती है, यदि वे सभी क्रमशः 6:10 पर एक साथ बदली थी, यानी कि चारों जो लाइट है एक ऐसा टाइम था 6:10 पर एक साथ बदली थी, तो अगला टाइम कह रहा है कब ऐसा समय आएगा जब ये चारों लाइट एक साथ ही बदलेगी। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इसका निकाल लेना है एलसीएम। अब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना से लगा दे, आप कहेंगे 3 से लगाइए। 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 नमा 27 और 3 दहे 30। बिल्कुल सही है। आगे अगर बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर कितना से लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं। 5 का 5 रखेंगे, 2 त्रिका 6, यहाँ रहा 9 और 2 पंचे 10। बिल्कुल सही। 3 से लगाएंगे तो 5 यहाँ रखेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 5 का 5। अब जो है हम यहाँ 5 से लगा सकते हैं। 5 एकम 5, 1 3 और 5 एकम 5। अब जो है ये एलसीएम हम बना दिए हैं। अब इसका जो है क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे मेरे दोस्त तो 3 दूना 6, त्रिक 18, पंजे 90, 90 त्रिका कितना हो जाएगा 270। 90 त्रिका कितना हुआ मेरे दोस्त 270। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ये सब डाटा आपको सेकंड में दिया हुआ था, इसलिए ये जो आपका एलसीएम आएगा वो भी किस में आएगा, सेकंड में आएगा। किस में आएगा, सेकंड में आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि अब जो ये चारों लाइट अगर बदलेगी तो कितना सेकंड के बाद बदलेगी, 270 सेकंड के बाद बदलेगी। कितना सेकंड के बाद, 270 सेकंड के बाद। लेकिन यहाँ हमें मिनट में दिया हुआ है तो इसको हमें मिनट में चेंज करना होगा। तो 270 सेकंड को हमको क्या करना होगा, मिनट में चेंज करना होगा। तो हम जानते हैं कि सेकंड को जब भी मिनट बनाना हो हम 60 से भाग देते हैं। तो 60 से अगर हम 270 में भाग देंगे मेरे दोस्त, 60 से 60 चौका कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ये 0 और 7 में से 4 गया 3। कहने का मतलब 4 मिनट तो पूरा का पूरा हो जाएगा और 30 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यानी कि 270 सेकंड को अगर आप कन्वर्ट करिएगा तो वह 4 मिनट 30 सेकंड के बराबर आएगा। अब आपका आंसर तैयार है। क्वेश्चन में बोला गया वह जब कब मतलब बदला था चारों लाइट, तो 6:10 पर बदला था। तो अब कब बदलेगा, तो आप कह रहे हैं 270 सेकंड के बाद बदलेगा, या आप इसी को इस तरह से कर सकते हैं 4 मिनट 30 सेकंड के बाद बदलेगा। तो 4 मिनट 30 सेकंड अगर इसमें आप ऐड करिएगा मेरे दोस्त, तो ये जो आपको आंसर आ जाएगा 6:14 30 सेकंड के बाद जो है ये चारों लाइट एक साथ फिर से बदलना शुरू होगा। और वो जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6:14 उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी दो क्वेश्चन और इस टाइप कर लेंगे, फिर जो है हम क्या करेंगे, टाइप को चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का तीसरा क्वेश्चन होगा इस टाइप का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। 3 घंटी है जो कि 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। चलिए लिख लेते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर ये तीनों घंटियां क्या होती है, बजती है। आगे कह रहा है यदि ये प्रातः यानी कि सुबह का टाइम है 11 बजे, कितने बजे 2 मिनट दोस्त, 11 बजे सुबह के टाइम में ये 11 बजे जो है ये तीनों एक साथ बजती है। अब करा तो वे अब एक साथ कब बजेगी, इस तरह का क्वेश्चन बस यही भाषा रहता है। 3 घंटियां है, 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। वह सुबह में 11 बजे बज चुकी है, तो अगला जो है कब ऐसा टाइम आएगा कि ये तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे हम 5 से लगाएंगे। 5 तिरिका 15, 5 चौका 20, 5 छक 30। क्लियर है। अब 2 से अगर देंगे तो 3 यहाँ पर, 2 दूना 4 और 2 त्रिका हो गया 6। फिर अगर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 हो गया, यहाँ 2 और 3 एकम 3। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना अगर करिएगा तो 5 दूना 10 या 30 दूना 60, कितना हो गया एलसीएम जो आया मेरे दोस्त, ये एलसीएम जो आ गया आपका 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो आपको डाटा दिया हुआ था मेरे दोस्त, ये जो है आपको दिया हुआ था मिनट में दिया हुआ था। तो मिनट में डाटा दिया हुआ था तो एलसीएम भी आपका किस में आएगा मेरे दोस्त, ये एलसीएम भी आपका मिनट में ही आने वाला है। यानी कि 60 मिनट के बाद ये तीनों घंटियां एक साथ फिर से बजेगी।
कहने का मतलब 60 मिनट के बाद ये तीनों जो घंटियां हैं एक साथ फिर से बजेगी। लेकिन क्वेश्चन में वो इस बात को बोल दिया गया है कि 11 बजे वो बोल बजा था तीनों एक साथ, तो 11 बजे बजा था और आप कह रहे हैं 60 मिनट के बाद फिर से बजेगी, तो कब बजेगी? 11 बजे बज चुकी है, 60 मिनट बाद। तो आप तो 60 मिनट को आप 1 घंटा भी तो कह सकते हैं, 60 मिनट को आप 1 घंटा भी कह सकते हैं। तो 11 बजे बज चुकी है और आप कह रहे हैं 1 घंटा बाद बजेगी, यानी कि 1 घंटा बाद बजेगी। तो कब बजेगी मेरे दोस्त? ये 12 बजे अब ये तीनों घंटियां एक साथ बजेगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला टैप पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का ये चौथा क्लास होगा और इस टैप का ये लास्ट क्लास हो, इस टैप का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मंदिर है में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है। एक मंदिर है, कहीं भी घंटी बजे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे आपके दिल में घंटी बजे चाहे मंदिर में बजे, उससे हमको कोई लेना देना है नहीं, हमको केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। तो मंदिर में 12, 16, 24 और 36 क्या दिया हुआ है? 12, 16, 24 और 36 क्या है? 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां क्या होती है? बजती है। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब ये दोबारा एक साथ कब बजेगी? यानी कि इसका मतलब ये हुआ 6 बजे ये घंटी क्या हुआ था? एक साथ बजी थी। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन को। एक मंदिर में 4 घंटी लगा हुआ है जो कि 12 मिनट, 16 मिनट और 24 और 36 मिनट के अंतराल पर, ये मिनट का डाटा है, लिख लेते हैं। ये मिनट का डाटा है, 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर बजती है और वह 6 बजे एक साथ बज चुकी है। तो अब आगे वह कब बजेगी ये आपसे पूछा गया। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर निकालेंगे मेरे दोस्त तो हम यहाँ पर 4 से लगा देते हैं। 4 से लगाएंगे, 4 त्रिका 12, 4 चौका 16, 4 छक 24 और 4 नमा 36। क्लियर है। अब हम यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 से तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 त्रिका 6 और यहाँ 9 हो जाएगा। अब यहाँ हम 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, यहाँ 2, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब जो है ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो हम तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करेंगे तो देख लीजिए, 4 दूना 8, त्रिक 24, 24 दूना कितना हो गया 48, और 48 को और 3 को आप गुना करिएगा मेरे दोस्त, तो 48 त्रिका 144 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 144। एलसीएम निकल करके कितना आ गया मेरे दोस्त? 144 आ गया। ये डाटा आपको मिनट में दिया होगा, तो यानी कि ये 144 भी क्या है? मिनट है। 144 क्या है मेरे दोस्त? मिनट है। अब 144 मिनट के बाद ये घंटियां जो है चारों एक साथ बजेगी। अब जो है 6 बजे वो बज चुकी है और 144 मिनट के बाद बजेगी। हम जो है इस 144 मिनट को क्या करेंगे मेरे दोस्त? घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। और हम जानते हैं कि अगर मिनट को घंटा में कन्वर्ट किया जाता है तो 60 से हमेशा भाग दिया जाता है। अगर हम इसको 60 से भाग दे, 60 से अगर हम 144 में भाग दे देते हैं मेरे दोस्त, तो 60 गुना कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब 120 तो यहाँ शेष जो रह गया 24 रह गया, तो ये तो बन गया आपका 2 जो है घंटा बन गया, और ये 24 जो शेष रहा यह आपका मिनट में ही है। कहने का मतलब मेरे दोस्त 144 मिनट जो है वह कुछ नहीं है, 2 घंटा 24 मिनट ही है। तो अब जब भी ये घंटियां बजेगी तो 2 घंटा 24 मिनट के बाद बजेगी। तो 2 घंटा 24 मिनट कहने का मतलब इसमें आप अगर ऐड कर दीजिएगा तो ये जो है हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 6 2 8, यानी कि अब जो वो चारों घंटियां जो बजेगी 8 बज करके 24 मिनट के में बजेगी। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस स्टेप को आपको हम समझाने में कामयाब हुए होंगे। और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप अपना जो है कमेंट जो है आप अपना दे सकते हैं। आपका अगर कुछ सजेशन हो तो वो दे सकते हैं, कहीं अगर सुधार करने का भी हो तो आप उसमें आप बेहिचक लिख सकते हैं। तो चलिए आज रखते हैं मेरे दोस्त यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप के साथ नेक्स्ट डे। तो तब तक के लिए जय हिंद।